हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बीएड के स्टूडेंट्स के साथ ये मेरी पहली क्लास है और मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए। सेमेस्टर 2 की पढ़ाई आपकी इस वीक से स्टार्ट हो चुकी है और मुझे जो आपको पढ़ाना है, जो टॉपिक हम आपस में पढ़ेंगे वो होगा नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 का सेकेंड यूनिट। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप में आपको इसका सिलेबस भेज दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन जो कि यूनिट 2 है वो पढ़ाऊंगी। और आज के वीडियो में जो हम पढ़ाई करेंगे वो है नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज एंड कैरिकुलम जो पेपर है इसका फर्स्ट यूनिट आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे और फर्स्ट यूनिट में आप ऑलरेडी एजुकेशन के बारे में जान चुके होंगे कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है और इसका फिलॉसफी के साथ क्या रिलेशन है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज, कि नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। और आज का हमारा टॉपिक होगा नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। तो नेचर ऑफ नॉलेज में आज मैं आपको जो बताऊंगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज के बारे में बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल भाषा में आप ज्ञान को कई तरीक़ों से देखते हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली आपके पेपर के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर के इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में मैं स्लाइड शो के ज़रिए आपको सारे के सारे नोट्स दे रही हूँ। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, वो अपने अपने मीडियम में ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये यूनिट 2 की पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ये सारे नोट्स वीडियो में उपलब्ध हैं और ये सारे नोट्स आप एक कॉपी पेन लेकर के अपने पास लिख लें और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो वहाँ पर वीडियो पॉज कर लें और पॉज करने के बाद ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और इस वीडियो से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम आज शाम की क्लास में आप मुझसे कनेक्ट हों और अपने अपने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज के स्लाइड शो के जरिए यूनिट 2 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और ये सारे नोट्स को अपने कॉपी में लिखते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, इस स्क्रीन को देखिए, इवॉल्विंग नॉलेज बेस इन एजुकेशन जो कि आपके यूनिट का टॉपिक है और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जिसकी आज हम पढ़ाई करेंगे नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन। नेचर ऑफ नॉलेज इन एजुकेशन में इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो आइए हम जानते हैं कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, नॉलेज की परिभाषाएं हम जानेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में अपने नोट्स बनाते चलें। देखिए, मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का क्या मतलब होता है? आपको पता है कि नॉलेज का मतलब ज्ञान है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक्सपर्टाइज एंड स्किल रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि नॉलेज का मतलब होता है एक्सपर्टाइज और स्किल जो कि एक पर्सन को ज़रूरत होती है किसी भी एक्सपीरियंस या एजुकेशन को हासिल करने के लिए। थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नॉलेज। किसी भी सब्जेक्ट की थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को हम नॉलेज कहते हैं। हिंदी के स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि अनुभव या शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल।
मतलब अपने अनुभव से या अपनी शिक्षा के द्वारा आप जो भी आवश्यक विशेषज्ञता और कौशल हासिल करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। किसी विषय की सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ को ज्ञान कहा जाता है। आप किसी भी विषय के बारे में जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ रखते हैं वो ही ज्ञान है। तो डियर स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ नॉलेज को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो हम कहते हैं ज्ञान का अर्थ। ये जो ज्ञ है, ज्ञान, द वर्ड ज्ञ मीन्स टू नो। ज्ञान शब्द ज्ञ से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। ज्ञ का क्या मतलब होता है? जानना। नॉलेज मीन्स द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ज्ञान का अर्थ है व्यक्ति की उस जानकारी से है जो उसे बौद्धिक जगत या आध्यात्मिक जगत के बारे में होती है। नॉलेज का क्या मतलब होता है? एक ऐसी जानकारी जो हमें बौद्धिक जगत के बारे में है और आध्यात्मिक जगत के बारे में है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर हुए हैं, जो भी हमारे बौद्धिक दार्शनिक हैं, उनके अनुसार क्या है? नॉलेज इज दैट विच रिलीव्स मैन फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग। ठीक है, जो बौद्धिक काल के लोग हैं, बौद्धिक काल के लोगों का कहना ये है या उनका मानना ये था कि ज्ञान वो है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। मतलब जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपको दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यू नो द व्हाट द फैक्ट इज एंड यू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड योर ऑल सफरिंग गॉन। Webster described knowledge as information gained by actual experience. Webster ने ज्ञान को क्या कहा है? Webster ने कहा है कि ज्ञान वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त जानकारी है। ठीक है, हमें जो वास्तविक अनुभव द्वारा जानकारी प्राप्त होती है वो ज्ञान है। तो बेसिकली हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो निम्नलिखित बातों पर टिका है। कौन कौन सी बातें? पहली, ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की सत्यता। जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी क्या होती है, तो उस जानकारी की जो सत्यता है वो ज्ञान होता है। अगर वो जानकारी सत्य है, उस जानकारी में आप बिलीव करते हैं, तो वो आपका ज्ञान है। द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की सत्यता। बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जानकारी की सत्यता में विश्वास रखते हैं या नहीं। और प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जानकारी की सत्यता का प्रमाण। जैसे कि सपोज कीजिए गॉड है, ये एक जानकारी है, आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो क्या है? आपकी जानकारी की सत्यता में आपको विश्वास है। और प्रूफ, अगर प्रूफ है तो उस जानकारी की सत्यता का प्रमाण है। तो ये मीनिंग ऑफ नॉलेज है और इसकी डेफिनेशन आप ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें। प्लूटो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लूटो, अ स्टेटमेंट मस्ट मीट 3 क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बी ए नॉलेज। कोई भी स्टेटमेंट वो नॉलेज कब बनता है? जब वो ये 3 क्राइटेरिया पूरे करता है। ये कौन कौन से 3 क्राइटेरिया है? ये कौन कौन से 3 मापदंड है? इट मस्ट बी जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए और बिलीव्ड होना चाहिए। प्लूटो ने क्या कहा है? प्लूटो का कहना ये है कि कथन, कोई भी कथन को ज्ञान होने के लिए 3 मापदंडों को पूरा करना चाहिए। कौन कौन से 3 मापदंड? यह उचित है, ओके, दैट इज जस्टिफाइड, सत्य है, ट्रू है और विश्वास करने योग्य है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट इज द नॉलेज और ट्रू बिलीफ which is supported by the fact arrived through the daily observation since million of years। कहने का मतलब ये है कि पूर्व में उगता सूर्य ज्ञान का एक सच्चा विश्वास है। हम सबको पता है कि सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। ठीक है, सूर्य कहाँ से उगता है? सूर्य पूर्व से उगता है। ये एक
विश्वास है, एक ट्रू नॉलेज है जो कि लाखों वर्षों से रोज हम ऑब्जर्व करते हैं और इसमें तथ्य सम्मिलित है। हम सामने में देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है। तो ये एक ज्ञान है, ये एक सच है। तो यही एग्जाम्पल है ज्ञान से संबंधित कि सन राइजेस इन द ईस्ट इज द नॉलेज और ट्रू बिलीफ which is supported by the fact arrived through the daily observation since million of years। ठीक है, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है, ये एक विश्वास है, ये एक ज्ञान है जिसे हम देखते हैं, हम जानते हैं और कई वर्षों से हम इसे ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ नॉलेज क्या होता है, ज्ञान की क्या प्रकृति है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सब आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे कि द नेचर ऑफ नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, हम किसी भी नॉलेज के नेचर को तभी समझ सकते हैं जब हम उसके चरित्र को समझें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें। तो टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, principle of knowledge must be known. The nature of knowledge can also be clearly understood by the literal meaning of knowledge. तो आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं कि नॉलेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉलेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला, नॉलेज हैज़ पावर, ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ठीक है, ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और अभी हमें ज्ञान की विशेषताओं के बारे में जानना है, ज्ञान की विशेषताओं को समझना है। तो इसकी विशेषता, सबसे पहली विशेषता ये है कि ज्ञान में शक्ति होती है, ज्ञान के अंदर ताकत होती है। नॉलेज नेवर एंड्स, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा रहता है। नॉलेज इज़ द मीन्स टू रीच द ट्रुथ, ज्ञान जो है वो सत्य तक पहुँचने का साधन है। नॉलेज इज़ लाइक वेल्थ, ज्ञान धन की तरह है। द मोर अ मैन गेट्स द मोर ही डिज़ायर्स टू गेट, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है ज्ञान, उतना ही उसे ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉलेज इज़ द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लव एंड ह्यूमन फ्रीडम, ज्ञान जो है वो प्रेम और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। नॉलेज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज, इट इज़ नॉट फाउंड सडनली, ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता है, एकदम से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है और ज्ञान को हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू नॉलेज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। नॉलेज कैन बी कन्फर्म्ड, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। नॉलेज इज श्योर, ज्ञान जो होता है वो सुनिश्चित होता है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर कंसीडर्ड द बेसिस ऑफ नॉलेज, तथ्य और मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। द मीनिंग्स, टर्म्स, आइडियाज ऑफ वर्ल्ड सर्व एज द बेसिस ऑफ नॉलेज, शब्दों के अर्थ, शर्तें, विचार ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, सूचना ज्ञान का स्रोत है। लाइक रिलीजन, वन शुड एक्सपीरियंस टू नो नॉलेज, धर्म की भांति जिस तरह हम धर्म को एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए भी अनुभव करने चाहिए। हम नॉलेज को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इनटैंजिबल नेचर ऑफ नॉलेज। ये इनटैंजिबल नेचर ऑफ नॉलेज के बारे में मैं बता रही हूँ, ज्ञान की अमूर्त प्रकृति। ये क्या है? नॉलेज इज अ अंडरस्टैंडिंग गेन्ड इन शेयर्ड फॉर्म, इट इज़ द जस्टिफाइड ट्रुथ और एग्रीमेंट बिटवीन टू आइडियाज। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज वन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान साझा रूप में प्राप्त की गई समझ है। ये दो विचारों के बीच न्याय संगत सच्चाई या समझौता है। यह विशेषता ज्ञान की अमूर्त प्रकृति की है। इनटैंजिबल नेचर ऑफ नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि हम जो आइडियाज़ कई तरह के लोगों से पाते हैं, वो इसका एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, एक अमूर्त प्रकृति है, एक विशेषता है। सोशल नेचर ऑफ नॉलेज,
नॉलेज का सोशल नेचर क्या होता है? नॉलेज इज सोशली शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड थ्रू द कलेक्टिव गोल ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ज्ञान सामाजिक रूप से साझा की गई समझ है। आपको सामाजिक रूप से जो आप साझा करते हो एक दूसरे के साथ, वो भी ज्ञान है, क्योंकि यह समाज के सामुदायिक सदस्यों के सामूहिक लक्ष्य के माध्यम से विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, देयरफॉर नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सोसाइटी इटसेल्फ एंड इट्स रूट्स लाइज इन द सोशल एक्टिविटीज ऑफ मैन, हेंस नॉलेज इज एसेंशियली सोशल इन कैरेक्टर। इसलिए ज्ञान को समाज से ही प्राप्त किया जाता है और इसका समाज से ही निर्माण किया जाता है। इसकी जड़ें जो होती है वो मनुष्य की सामाजिक गतिविधियों में ही निहित होती हैं, इसीलिए ज्ञान चरित्र में अनिवार्य रूप से सामाजिक है। नॉलेज का जो नेचर होता है वो सोशल होता है, क्योंकि समाज में रहकर भी हमें बहुत तरह के ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम ज्ञान को समझ सकते हैं। कई ऐसे मूलभूत ज्ञान हैं जो हमें समाज से और सोसाइटी से ही प्राप्त होते हैं। तो ये सोशल नेचर ऑफ नॉलेज है। उसके बाद देखिए, नॉलेज इज कम्युलेटिव। ज्ञान जो है वो संचयी है, आप इसका संचय कर सकते हैं। द नेचर ऑफ नॉलेज इज कम्युलेटिव बिकॉज इट इज सोशली प्रिजर्व्ड एंड पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू फ्यूचर जनरेशन। हम अपने एक जनरेशन से आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को हम ज्ञान पास करते हैं। It is continuously developed over the generation with the help of new understanding of reality, knowledge of reality. आपको पता है जिस तरह से जनरेशन बदलती है उसी तरह से ज्ञान जो है मॉडिफाई होते रहते हैं, अपडेटेड होते रहते हैं और ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हमें जो ज्ञान है वो हम अपने आने वाली जनरेशन को देंगे और वो फिर अपने आने वाली जनरेशन को देंगे। इसीलिए ज्ञान को संचय किया जाता है, संचित किया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है। नॉलेज इज बोथ लिमिटेड एंड बियॉन्ड लिमिट। ज्ञान जो है वो लिमिटेड भी होता है और सीमा से परे भी होता है। ये एक बहुत ही अद्भुत नेचर है ज्ञान का, कि ज्ञान जो है वो कम्युलेटिव नेचर ऑफ नॉलेज है। ये बोथ द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज एंड द इन्फिनिटी नेचर, इसका नेचर जो है वो इनफाइनाइट होता है एट अ पर्टिकुलर लेवल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। Knowledge comes in contrast to the limited character of available experience and the limit set by existing means of acquiring knowledge. Therefore, knowledge is always limited and its boundary at the same time. In the other words, the known is always surrounded by the unknown but not the unknown. कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो संचयी चरित्र हमें ज्ञान की सीमा और असीम प्रकृति दोनों ही सूचित करता है। जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, अनंत नहीं होती वो चीज़ें, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी। बहुत पहले हमें ये पता नहीं था कि यूनिवर्स में कितने तरह के ग्रह होते हैं। हमने ये जाना कि यूनिवर्स में ग्रह होते हैं और ये ग्रह होते हैं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें और जानना है। कहने का मतलब ये है कि नॉलेज लिमिटेड भी है और बियॉन्ड द लिमिट्स भी होता है। इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें यूनिवर्स के बारे में जानना है और धीरे धीरे हम जानते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा नेचर है ज्ञान का। इसके बाद आप एक और चीज़ समझे, नॉलेज इज़ द ऑब्जर्वर। ज्ञान जो है वो प्रेक्षक है। Knowledge does not merely explain the reality of external objective, it formulates reality within the limit set of experience. It is not only explanatory in character, but it is the constructive in character and nature. It is discussed in social context. कहने का मतलब ये है कि ज्ञान केवल बाह्य उद्देश्यों की वास्तविकता की व्याख्या नहीं करता, बल्कि वो अनुभव द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर वास्तविकता को तैयार करता है। यह केवल चरित्र में व्याख्यात्मक नहीं, बल्कि चरित्र और प्रकृति में वर्णनात्मक भी होता है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान सिर्फ वो नहीं है जो आप शब्दों में कहते हैं या सिर्फ आप जिसका व्याख्यान करते हैं। ज्ञान वो भी है जिसको आप अनुभव करते हैं और अनुभव करने के बाद उसकी सीमाएं तय करते हैं, उसके चरित्र को तय करते हैं, उसके चरित्र को समझते हैं और एक अवधारणा बनाते हैं। एक अवधारणा बनाते हैं जो कि ऑब्जर्वर का काम करते हैं। हमें जो भी समझ आता है, जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हम महसूस करते हैं,
वो सब ज्ञान है। तो ये सब ज्ञान के नेचर है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लें और इस पूरे वीडियो को समझने के बाद आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आए वो आज की क्लास में आप अपने सवाल मुझसे करें। और आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है कि नॉलेज क्या है और नॉलेज की स्टेटमेंट क्या है, नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब आप अपने पास नोट डाउन कर लें, समझ लें और इसको समझने में जिस भी टॉपिक में, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉब्लम हो उसके सवाल मुझसे बेझिझक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।